मैं शीलेंद्र कुमार शर्मा एक बार फिर आपके सामने आपकी आवाज़ से। आपकी आवाज़ आज वो खबरें बताएगी आपको, या उन चीज़ों के बारे में बताएगा कि आपको थोड़ा सा उन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं पहलगांव अटैक के बारे में। पहलगांव अटैक जो हुआ, जो लोग मारे गए और जो पाकिस्तान ने जो करतूत की, उसके लिए शर्मनाक बात हो ही नहीं सकती। और वो कुत्ते की दुम है, वो कभी सुधरने वालों में से है नहीं, उसको सुधारा जाता है। जब कहा जाता है कि दुष्ट ना माने तो उसके साथ दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करके उसको उसकी दुष्टता के लिए दंड देना अनिवार्य हो जाता है। तो ये अब हम बात करते हैं कि जो भारत सरकार ने कदम लिए हैं, बहुत ही सराहनीय कदम लिए हैं। लेकिन मैं उन लोगों से, सभी फौजी भाइयों से जो कि एक्स सर्विसमैन हैं या जो पुलिस वाले जो समाज में हैं इस समय, तो उन सबसे मैं ये कहना चाहूँगा, जो फौजी भाई बॉर्डर पे हैं, जो फौजी भाई फ़ौज में कार्य कर रहे हैं, उनके परिवार को बहुत ही मदद दी जाए, क्योंकि जब फौजी वहाँ डिस्टर्ब है तो वो अपना काम नहीं कर सकता, नंबर 1। नंबर 2, आपने देखा होगा कि जो पाकिस्तान, जो कि मतलब अगर वो कहा गया था कि सारे हिंदुस्तानी एक साथ उधर खड़े होकर मूत भी दें तो साला डूब जाएगा, तो वो पाकिस्तान हमें आंखें दिखा रहा है। किसके दम पे दिखा रहा है? सिर्फ टेररिस्ट और जो टेररिस्टों को फंडिंग होती है, और कुछ गद्दार हमारे देश में भी हैं, उनकी वजह से। तो सबसे पहले हमें जो लोकल एरियाज़ में लोकल लोगों को, पुलिस को, एक्स सर्विसमैन को क्या करना है? उन गद्दारों को आइडेंटिफाई करना है कि जो आतंकवादियों को पनाह देते हैं, घर में रोकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि जम्मू में ही हो रहा है, ये आपके लोकल एरिया में भी हो सकते हैं। क्या आप उन एरियाज़ के सभी लोगों को जानते हैं जो किसी के घर में रुक रहे हैं? ये आइडेंटिफाई करना आप लोगों का कर्तव्य है कि अगर समाज में कोई ऐसे लोग रह रहे हैं तो उनको आइडेंटिफाई कीजिए और पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए तुरंत की तुरंत। इससे आप बहुत ही, क्योंकि क्या होता है, टेररिस्ट जम्मू के रास्ते तो आते ही आते हैं, दूसरी तरफ नेपाल या बांग्लादेश के रास्ते आके वो देश के विभिन्न विभिन्न जगहों पर रहते हैं और अपने आप को, कोई पटाखे बेच रहा होगा, कोई खीरे बेच रहा होगा, कोई चप्पल जूते बेच रहा होगा, वो 2, 4, 10 साल तक रहेंगे इस तरीके से, आप लोगों को पता भी नहीं चल पाएगा। और जब ज़रूरत, इनको स्लीपर सेल भी बोल सकते हो आप, और जब ज़रूरत पड़ने पर वो अपने टारगेट को अंजाम तक पहुंचा देते हैं। तो इन चीज़ों को आपको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। तीसरी बात, हम हर हाल में भारत सरकार के साथ रहना चाहिए, भारत सरकार के डिसीजन को का स्वागत करना चाहिए। अब हमारा भारत वो नहीं रहा कि हम अपनी रक्षा करने में सक्षम नहीं हैं। अब रक्षा नहीं, हम ठोकने में सक्षम हैं, हम अटैक करने में सक्षम हैं हर तरीके से। वो पुराना, मैंने आर्मी में सर्विस की है और उसके बाद मैं अभी एक्स सर्विसमैन हूँ। मैंने देखा है कि भारत सरकार का पहली बार ऐसा वो आया, क्योंकि स्वागत हो गया, कि उन्होंने समय ना लगा के, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले सिंधु जल समझौता को सस्पेंड किया। ये बहुत ही कूटनीतिक, वो कह सकते हैं, डिसीजन बहुत ही अच्छा, जो कि दुश्मन को कमर तोड़ने के बराबर होता है। और रही उनकी, मैंने अभी उनका सहवाज है या उसके कुछ बयान सुने थे, वो ऐसे ही कह रहे थे कि हम जब जंग में उतरते हैं तो ये करते हैं। तुम जंग में क्या उतरते हो? तुम कुछ भी नहीं करते हो, ठीक है? तुम्हें सिर्फ बकवास करना आता है और आतंकवादियों को पनाह देना आता है, सिर्फ ये आता है। तुम आतंकवादियों के दम पे लड़ सकते हो, ठीक है? अगर भारत इस तरीके की हरकतें तुम्हारे देश में करने लग गया तो तुम्हारा देश तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा, पर वो आता नहीं हम लोगों को। अगर जब जंग होती है तो जंग में तुम्हें ये पता चल जाएगा कितनी बार तुम मुंह की खाई है तुमने, और तुम, रोटियां तो तुम्हारे पास है नहीं, तुम जंग क्या लड़ोगे? दूध तो तुम्हारे पास है नहीं, रोटियां है नहीं, पानी है नहीं, तुम्हारे पास है क्या? जो इधर उधर से भीख मांगे हुए असले हैं, मदद गुहार लगाते रहते हो, वो है तुम्हारे पास, उसके दम पे लड़ोगे। तो ये सारी चीज़ें ये जाहिर करती हैं कि ना नंगा गम खाए ना कम खाए। तो पाकिस्तान को ये समझ लेना चाहिए कि तुम किससे अब भिड़ने जा रहे हो, और तुम्हें इस पहलगाम अटैक का बदला तो चुकाना ही होगा। साथ ही साथ आगे तक के लिए तुम खड़े होने के लायक भी नहीं रहोगे। ये बिल्कुल भारत सरकार की, बिल्कुल तुम्हें तो चुनौती मिली गई भारत सरकार ने, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आते ही एयरपोर्ट से जो चेतावनी दी थी कि चुन चुन के बदला लिया जाएगा, तो चुन चुन के बदला लिया जाएगा।
और तुम इस बार अपने आप को ये कह नहीं सकते कि ऐसे हो गया, गलती से हो गया, वो हो गया, ये तुम्हारा हर बार का रोना रहता है, तो वो नहीं होगा। तो मैं सभी जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि जो फ़ौज में हैं उनके परिवार को आप लोगों का सहयोग ज़रूरी है, क्योंकि जो आदमी वहाँ बॉर्डर पे है वो डिस्टर्ब होता है और उसके लिए आप लोगों को सराहनीय कार्य करना चाहिए। और मैं वो भारत की जो जनता अभी तक हिंदू मुस्लिम का जो चोला पहन के घूम रही थी, पता चल गया ना कि क्या हुआ, धर्म पूछ पूछ के गोली मारी। अब बताए सपा बताए बसपा बताए, मैं राजनीति में तो जाना ही नहीं चाहता, बट ये जो लोग कर रहे थे, करो जाओ, सिर्फ एक ही धर्म है, उस धर्म को मानो और मानवता को आगे बढ़ाओ। जय हिंद, जय भारत।